जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग मैराथन क्लास के अंतर्गत बिहार पुलिस भर्ती 2023 के अंतर्गत हम लोग मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और क्या पैटर्न है, और ये जान के चलिए कि इसी पैटर्न पे हम लोग का जो है आगे का क्वेश्चन जो भी 2023 में परीक्षा होने वाली है वो आएगा, और इस पैटर्न को ही फॉलो आप कीजिए। तो चलिए आज हम लोग मैराथन क्लास के अंतर्गत देखते हैं मैथमेटिक्स का सेट। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर प्रति वर्ष से 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला सवाल है, और जो कि बिहार पुलिस 27/2/2022 भर्ती परीक्षा में मध्य निषेध में आया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और हम तब तक इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो 1250 रुपये जो है 1800 रुपये हो जाता है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे प्रिंसिपल है क्या 1250 रुपये, और अमाउंट हमारा क्या है 1800 रुपये है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले जो भी कटता है काट दीजिए। ये 1250 पे 2 वर्षों का जो है रेट यहाँ पे निकालना है, तो 2 वर्ष का रेट निकालने के लिए हम लोग क्या है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पे जो है हम लोग वर्गमूल चढ़ा देते हैं, स्क्वायर रूट चढ़ा देते। 2 वर्ष जब कहे तो स्क्वायर रूट कर देना है, 3 वर्ष जब कहे तो घनमूल कर देना है, उसी तरह से 4 वर्ष जब कहेगा तो मूल 4 चढ़ा देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ कटता है तो काट दीजिए। 5 से ये भी कट जाएगा, 25 बचे 25 से, और ये क्या होगा 36 बचे 180। अब जो है इस पर स्क्वायर 2 वर्षों का जब कर रहा है, 2 वर्ष का जब कर रहा है तो 2 वर्ष के लिए हम लोग इस पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 निकल के आ जाएगा, और ये हमारा 6 निकल के आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंट देखिए, तो 5 रुपये जो है 6 रुपये बन रहा है, यानी 1 रुपया हमको ब्याज लग रहा है, ठीक है। तो ब्याज 1 रुपया निकल लग रहा है, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर प्रतिशत बराबर 1 / मूलधन गुने 100 पे कितना लगेगा, तो 100 पे 20 बचे पर 100, अर्थात 20% हमारा जो है 100 पर जो है रेट होगा कैलकुलेट। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर क्या आया, सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। ये आसान सा सवाल है, कुछ है नहीं। अगर मार्क प्राइस हमारा जो है 100 हो तो क्या होगा 100 होगा, और खिलौने को हम जो है कितना में बेच रहे हैं 308 रुपये में वास्तविक रूप में, लेकिन छूट देने के बाद 100 में 12 छूट दे दिए तो 88 रुपये में उसको बेच दिए। तो अब जो है इसमें काट दीजिए, 11 × 88, 11 दूनी 22, 11 × 88, 4 से फिर काट दिए, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 50, 100, अर्थात 5 7 35, यानी 350 रुपये हमारा खिलौने का जो है क्या हो गया मार्क प्राइस अंकित मूल्य हमारा 350 रुपया निकल गया। ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। अब आगे चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन है आज सभी पूछे गए क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी त्रिभुज में दिए एक कोण की माप अन्य 2 कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज अवश्य होगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या, एक कोण अगर लें तो ये कोण बी प्लस कोण सी दोनों के बराबर हो जाएगा। ऐसा कौन सा कोण, ऐसा कौन सा जो है क्या है त्रिभुज है ना। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण जो है 2 कोणों के योग के बराबर हो तो इस कंडीशन में हमको एक कोण जो है हमको हमेशा 90 डिग्री लेना पड़ेगा, तब दूसरा कोण जो है ये 45 हो सकता है, या 60-30 हो सकता है, या फिर जो भी हो सकता है, तभी हो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। तो ऐसे में ये क्या बनेगा, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री वह समकोण त्रिभुज होता है, ये आप लोग जानते हैं। ऑप्शन बी फॉर जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लगाते चलिए, चूंकि हमको क्वेश्चन करवाना है अधिक, इसलिए जो हम लोग थोड़ा सा रफ्तार में चल रहे हैं। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर पूछ रहा है व्हाट। तो समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए समचतुर्भुज यही है आपका समचतुर्भुज। यहाँ पे क्या एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर था, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। समचतुर्भुज का यहाँ पे छुटा हुआ है, टाइपिंग मिस है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज यही हुआ है, एक भुजा उसका दिया हुआ है कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा एक विकर्ण भी दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, विकर्ण आपका 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूसरा विकर्ण ये होगा, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल D1 × D2 ये होता है। तो D1 तो मालूम है सपोज दैट 24, तो D2 आपको पहले निकालना होगा। तो D2 यहाँ से यहाँ जो है देखिए विकर्ण क्या होता है 24 है, तो ये हमारा विकर्ण क्या हो जाएगा आधा अगर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये भुजा आपका दिया हुआ है। अब ये जान के रखते हैं कि 90 डिग्री कौन है, तो 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होता है हमारा कर्ण हो जाएगा। तो ये बेस होगा, तो लंब हम लोग निकाल सकते हैं। तो लंब मतलब कि ये आधा यहाँ से यहाँ तक का हम लोग निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस
आधार स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का रूट अंडर 20 बिसावन 400 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर है 144। 400 में 144 घटा दीजिए तो हमारे समझ से 196 4 कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, यानी 16 16 256, यानी 256 आ गया। यानी कि ये हमारा एल का मान निकल के आया 16 निकल के आया, तो ये आधा मान निकल के आया, पूरा क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने D1, एक डी दिया हुआ है 24 और दूसरा डी क्या हो जाएगा 16 जोड़ 16 यानी 32। तो इस तरह से हमारा जो है क्षेत्रफल निकल के आएगा 12 दूना 24, अर्थात 12 दूना 24 के 4, 12 तिया 36 और 3 36 और 2 38, यानी 384 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जाएगा 384 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें कुछ है नहीं, ये चीज़ें आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो फॉर्मूला बेस है, कुछ नहीं है, वन स्टेप सॉल्यूशन सभी रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मीटर और 10 गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाले लंबी छड़ की लंबाई क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधा कुछ नहीं करना, ये देखिए ये 10 मीटर ऊंचाई और 10 मीटर, तो ये तिरछा तिरछी ये विकर्ण निकाल दीजिए, यही जो है सबसे लंबा छड़ होगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और इसका रूट अंडर कर दीजिए। ठीक है, तो 10 दें 100 प्लस 100 प्लस 25 अर्थात 225 हो जाएगा, और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा। ये आप लोग सभी जानते हैं, यानी 15 मीटर, उसमें सबसे लंबा जो छड़ रखा जाएगा वो 15 मीटर का होगा। आगे के क्वेश्चन में चले। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या कर रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 आ गया हमारा, 3 आ गया और 5 हो गया। चूंकि एक अभाज्य संख्या होता नहीं है, ध्यान रखिएगा 2 भी हमारा अभाज्य संख्या है, सम संख्या में अभाज्य संख्या ये 2 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया, तो 6 में क्या आएगा हमारे पास, सॉरी 3 में जो है 3 आएगा, किसमें 6 में, तो 3 दूनी 6 अर्थात 1/2 आने की प्रायिकता होगी। इसका आंसर 1/2 आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला चलिए, अगला चलते। एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर इंटू 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात क्या है, हॉल का आयताकार है, इसकी लंबाई इतना दिया हुआ है, चौड़ाई इतना दिया होता है। हॉल का जो है आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए 45 गुने 36। अब जो है फर्श ढकने के लिए क्या चाहिए, कॉर्पेट, तो 6 गुने 5 का है कॉर्पेट, तो 6 गुने 5 का कॉर्पेट, यानी 6 × 30 स्क्वायर मीटर का कॉर्पेट है, और ये जो है इतना हॉल है। इसको काट दीजिए, 5 × 45, 6 × 36, 9 × 54, यानी 54 कॉर्पेट जब लाएंगे तो वो जो है हमारा पूरा जो है हॉल ढक जाएगा। इस तरह से ऑप्शन जाएगा सी फॉर चैलेंज फॉर यू। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्यौहार बट्टा घोषित किया। रमन ने एक मोबाइल फोन खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा मिला, तो मोबाइल का अंकित मूल्य क्या है। तो 30% बट्टा दिया तो परसेंटेज में 30 है और रुपये में 960, तो जो है मोबाइल का अंकित मूल्य यानी अंकित मूल्य 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100% बराबर 960/30 गुने 100। से परसेंट खत्म हो जाएगा, वो लिखना नहीं है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3 × 9 3 दूनी 6 अर्थात 3200 रुपये उस मोबाइल का कीमत था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr और क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। दोनों आपस में बराबर हो तो इस r से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2। तो पूछ क्या रहा है r का मान क्या होगा, तो r बराबर 2 इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 2 इकाई। सभी वन स्टॉप सोल्यूशन है, देख रहे हैं एक स्टेप में सभी हिसाब बन रहा है, वो ट्रिक लगाइए चाहे फॉर्मूला लगाइए। तो बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। 4200 रुपये में उसका कीमत है, 3696 रुपये में बेचा, तो 4200 रुपये माइनस 3696 रुपये, यही छूट मिला आपको। तो छूट क्या मिला, तो 37 और मान लीजिए 37 5 42, यानी कि कितना मिल गया 504 रुपये। ठीक है, 4 4 10 9 1 10 6 5 11 12 2 3 1 4, 504 रुपये छूट मिला कितने पे, 4200 रुपये पे। ठीक है, और गुने 100%। ठीक है, तो कितना परसेंट छूट मिला, तो 100% पर निकाल देंगे, 100 से गुना 2 0 2 0 खत्म। और ये क्या कितना से कटेगा, पहले अगर नहीं काटना है तो 7 से ही काट दीजिए, 7 6 42, 7 7 49, 7 दूनी 14, 12 6 72, यानी कि 12% का हमको छूट उसमें मिला। सभी वन स्टेप सोल्यूशन है, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो से जरा सा भी फायदा हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर पे और यूट्यूब चैनल हमारा गाइडलाइन कोचिंग सेंटर है, इसको सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारे गाइडलाइन कोचिंग सेंटर पे जो है जाएं और वहाँ पे सारी पीडीएफ डली हुई है, पीडीएफ ले सकते हैं। कोई भी डिस्कशन डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और यहाँ पे जो है हमको जो है मैसेज करें, हम आपके डाउट को भरसक कोशिश करेंगे क्लियर करने का। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए 2, 5, 10, 17, 26, 37। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है, अगर नंबर सिस्टम का सीरीज आवे तो सबसे पहले जोड़ का उपयोग करते हैं। जोड़ के बाद गुना, भाग, स्क्वायरिंग, तब घटाव जल्दी नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले जोड़ का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 2 + 3 5 होता है, और 5 में फिर क्या जोड़ दिया? 5, 10 हो गया। 10 + 7 17, और 17 में फिर जो है कितना? 8 जोड़ देंगे, है ना। 17 में 9, 7 16, 9 जोड़ दिया तो 26 हो गया। 26 में फिर कितना जोड़ देंगे? तो 26 और 9 2 11, यानी 11 जोड़ने के बाद 26 1 27 10 37। ये अब जो है सिस्टम हमको समझ में आ रहा है। क्या हो रहा है? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, तो 11 2 13, 13 इसमें जुट जाएगा तो 37 3 40 10 50, यानी संख्या जो हमारे पास मिलेगा वो 50 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम मिलेगी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन बनेगा ये भी 1 स्टेप सॉल्यूशन में ही, लेकिन अगर आप ऐसे मान करके बनाइएगा तो ये थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। चलिए इसको देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में जब दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं? कोई धन यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो यहाँ पे हम लोग वर्ष लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? दुगनी या गुना कर दीजिए, गुणित होना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुणित, जितना गुना होवे वो यहाँ पे लिख देना है। तो 5 वर्ष में क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन अब पूछ रहा है क्या 20 वर्षों के बाद उसे कितनी रकम होनी है? तो 20 वर्ष, ठीक है, 20 वर्ष के बाद वो रकम कितना गुना होगा, यही पूछ रहा है। अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसको इस पैटर्न पे ऐसे ही निकल सकता है। ठीक है, अब चलिए अब क्या होता है? तो 20 वर्ष में, तो 5 वर्ष में तो हम लोग यहाँ पे क्या है? 2 का कितना स्क्वायर है? 2 पर कितना पावर है? 1 पावर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस पावर का उपयोग करते हैं, तो 1 × 5 है ना, 1 × 5 बराबर ये 5 वर्ष आया। तो उसी तरह से यहाँ पे 2 का पावर हम लोग देखेंगे, 2 का पावर जो है कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, तो 2 का पावर जो है 20 होने के लिए हमको 5 यहाँ पे तो लिखना ही पड़ेगा, ऑलरेडी ये 5 हमको लिखना पड़ेगा, लेकिन जो है यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। संख्यात्मक मान यहाँ पे नहीं, ये जो है संख्यात्मक मान है, और ये हमारा क्या है? गुणित मान है। ठीक है, गुणित का मान मतलब पावर। ये पावर क्या हो गया? एक को पावर से, यहाँ से पावर से गुना कर दिए तो 1 × 5 बराबर 5 वर्ष हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पावर क्या होगा? 4 × 5, यानी 4 × 5 = 20 वर्ष। ये 5 कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये 4 जो है, आप 5 को कितना से गुना करना पड़ेगा? हमको गुना करने के लिए, ये 5 को गुना करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तब 20 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पर पावर हमको 4 चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 2 पर पावर इधर जो बढ़ता है पावर में बढ़ता है, और इधर संख्यात्मक मान बढ़ता है। तो 5 तो रहेगा ही, चूंकि 5 गुना होना है, तो ये पावर फिर जो है आपस में गुना होकर के 5 होके 20 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 2 × 4 = 8 × 16, यानी 16 गुना वो धन हमारा हो जाएगा। तो 16 गुना धन हो जाएगा। तो धन हमारा क्या है? 12,000 रुपये है। तो 16 × 12,000 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 3 0 का 3 0, 12 × 72 के 2, बाकी में 7, अब 12 का 12, 7 19, यानी आपका धन क्या हो जाएगा? 1,92,000 रुपये हो जाएगा। एक लाइन में, ये एक स्टेप में सॉल्यूशन खत्म हो गया। 1,92,000, ऑप्शन हमारा डी जाएगा, डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, यदि 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या है? 80 रुपये है, 72 रुपये में बेचा गया, तो छूट परसेंट पूछ रहा है। तो 72 रुपये में बेचने का मतलब 80 - 72, यही हमारा छूट मिला। तो छूट क्या मिला? 8 रुपये मिला। कितने पे मिला? तो 80 रुपये पे मिला। तो गुने परसेंटेज चाहिए, तो 100 से गुना। ठीक है, तो 8 × 80, 10 × 100, अर्थात आपका 10% जो है उस पर डिस्काउंट हमको मिला। ऑप्शन नंबर सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या? 4,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर क्या होगा? अगर 2 वर्ष का डिफरेंट पूछे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हमेशा आप याद रखिए। डिफरेंट बराबर क्या होगा? P × R/100 का स्क्वायर। बस इतना निकाल दीजिए, जो भी मान है सब लगा दीजिए, वहाँ पे जो है आपका अंतर निकल जाएगा, या जो भी चीज़ है। ये होगा क्या? CI - SI।
है ना, सी आई माइनस एस आई, डिफरेंट मतलब सी आई और एस आई का अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो डिफरेंट बराबर पी गुने आर बटे 100 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पी हमारे पास कितना है 4000 रुपये है, ठीक है, और गुने आर का मान क्या है 5 है, तो स्क्वायरिंग है तो 5 पचे 25 और बटे 100 गुने 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो कटता है काट दिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दीजिए, अब जो है कटेगा साहब 5 दूना 10 और 5 25, हाँ कट जाएगा, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, अर्थात हमारा जो है डिफरेंट क्या निकल के आया, 10 रुपये डिफरेंट हमारा निकल के आया। सी आई और एस आई का जो अंतर है 2 रुपये है। चलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए आगे के चलते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, तो ये हमारा लंबाई गुने चौड़ाई। आगे चलिए, एक 20 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े बरामदे का प्रत्येक 3 डेसीमीटर और 2 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का करना है, आवश्यक पत्थरों की संख्या क्या है। तो फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है 20 मीटर और 30 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 डेसीमीटर और 2 डेसीमीटर, तो यहाँ पे 20 मीटर है और यहाँ पे क्या है 30 मीटर है, दोनों का जो है यूनिट अलग अलग है, ठीक है, यहाँ मीटर है और यहाँ पे डेसीमीटर है, तो इसको आप डेसीमीटर में बदल लीजिए या इसको जो है इसको डेसीमीटर में बदल लेते हैं या इसको फिर मीटर में बदलना पड़ेगा, दोनों में से एक। तो इसी को बड़ा से छोटा बना देते हैं, तो 20 डेसीमीटर यानी कि ये 20 मीटर है, तो 20 गुने 10 कर दीजिए, 10 डेसीमीटर वाला 1 मीटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 200 डेसीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से 30 मीटर 30 गुने 10 कीजिएगा तो 300 डेसीमीटर हो गया। और क्या करना है, तो ये उसका क्षेत्रफल निकल गया बरामदे का, और 3 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर का, तो 3 डेसीमीटर और 2 डेसीमीटर इसका जो है क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ये पत्थर का क्षेत्रफल हो गया 6 स्क्वायर डेसीमीटर, यानी पत्थर का क्षेत्रफल 6 स्क्वायर डेसीमीटर और बरामदे का क्षेत्रफल 200 गुने 300 डेसीमीटर। तो अब जो है हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 30 गुने 10 इसको कर दिए यहाँ पे, चूंकि ये हमारा क्या बदल गया, डेसीमीटर में बदल गया। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, डेसीमीटर, डेका हेक्टो, किलो मीटर, इस तरह से आपको याद रखना पड़ता है। तब चलिए अब इसको काट देती है, 3 दूना 6 5 30, एक ही बार काट दीजिए, तो ये 50 हो गया, 50 दूनी 100 यानी 100 पे 2 जीरो, यानी कि 10,000 पत्थर हमको चाहिए उसको जो है क्या उसका फर्श बनाने के लिए 10,000 पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2508 रुपये 80 पैसे, यानी 2508 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। देखिए दोस्तों, ये चक्रवृद्धि ब्याज का हिसाब है और 2 वर्ष का है, ठीक है, तो इसको 2-3 मेथड से आप बना सकते हैं। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट टू इफेक्टिव से भी जा सकते हैं, आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जैसा देख रहे हैं 12% का रेशियो अगर निकाल लेंगे तो 3/25 होगा, और 3/25 तो 25 3 28, तो उसमें थोड़ा सा गुना भाग हमको लगता है ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट टू इफेक्टिव रेट से देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने के लिए 2r स्क्वायर होता है। डायरेक्ट टू इफेक्टिव रेट निकालने के लिए या तो फिर जो है हम क्या करते हैं x प्लस y बटे 100 का उपयोग करते हैं। 12% है, 12% है तो 12% जोड़ 12% प्लस 12 गुने 12 2 वर्ष के लिए बटे 100 कर देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा 24 प्लस बराबर है 44, यानी 1.44, अर्थात हमारा इफेक्टिव रेट क्या निकल गया 25.44, ठीक है। ये हमारा जो है सीआई 2 वर्षों का रेट, सीआई पर से 25.44% रेट हमारा निकल गया 2 वर्ष का, ठीक है। 2 वर्ष का रेट निकल गया तो ये हमारा जो है सीआई निकल गया, तो हमारा जो है मिश्रधन क्या हो जाएगा, अगर मूलधन हमारा पी 100 होता है हमेशा, आप जानते हैं, तो हमारा जो है मिश्रधन क्या हो जाएगा 100 प्लस 25.44, अर्थात 125.44, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर देंगे हम लोग, तो करेंगे क्या, तो मिश्रधन हमारा क्या है 2508.80, अब बटे क्या है हमारा मिश्रधन यहाँ से 125.44, ठीक है। और मिश्र चूंकि निकालना है मूलधन हमको, तो मूलधन हमारा 100 है, तो गुना 100 से कर दीजिए, ये आपका मूलधन निकल जाएगा। अब काट खूट कर दीजिए, यहाँ देखिए आसानी से आपको कट जाएगा हमारे समझ से, ये दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 मरते ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 12 दूना 24, 1 25, यानी कि 2 मरते ये खत्म हो जाएगा, ये आपका 2 मरते खत्म होगा, तो यहाँ पे 2 मरते ये खत्म होगा, 1 0 यहाँ पे उतर जाएगा। इस तरह से हमारा जो है मूलधन क्या निकल गया 2 पर 3 0, ठीक है। 2000 रुपये हमारा मूलधन था, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ए फॉर अचीव योर गोल। अगर जो है इसको रेशियो मेथड से ले जाएंगे तो यहाँ पे रेशियो मेथड से भी निकलेगा, तो रेशियो हमारा क्या होगा 12% का रेशियो आपका जो है 3/12
क्या हो जाएगा 25, 4×3 = 12, 3/25, सॉरी ये 25 हो जाएगा, 3/25। इसको अब आगे बढ़ाइए, 25 से 28 हो जाएगा, यानी 25 से 28, 25 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 25 से 625, और ये हमारा क्या हो गया 784। ठीक है, अब इसका डिफरेंट ले लीजिए, नहीं डिफरेंट तो लेना नहीं है, चूंकि ब्याज हमको चक्रवृद्धि ब्याज तो चाहिए नहीं है, हमको चाहिए क्या, मिश्रधन ही चाहिए। तो यहाँ पे ये अनुपात में आ गया, तो हमारा जो है मिश्रधन कितना है 2508, 2508.8 अब बटे 784 है ना, अगुने 625। अब यहाँ पे काटने खोटने में थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, बनेगा इससे भी, लेकिन काटने खोटने में यहाँ समय लगेगा, तो इसलिए हम लोग 2 वर्ष का डायरेक्ट इफेक्टिव रेट निकाल करके इस पे भी निकाल लेते हैं। तो इस पे ये तो हमने ये दिखाया, लेकिन इस पे क्या करते हैं, तो 12 को स्क्वायर करेंगे तो बराबर 44 से 2 ही अंक यहाँ पे लिखना है, 44 लिखेंगे, बाकी बाद एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 12 दूना 24, 1 25, 25.44। ये भी हमको करने का आवश्यकता है, सारी चीज़ें ये इतना जो इसका जो ये 25.44 जो आया, ये हम सब जो है मन में कैलकुलेट करके आसानी से निकाल सकते। बराबर 44, बराबर 44 तो 44 हो गया, 12 दूना 24, 1 25.44 इतना तक आएगा, इतना में हिसाब हम यहीं पे हिसाब सब लपेट करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा बराबर है। तो विकर्णों का जो है क्या है 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा बराबर होगा। तो विकर्ण दिया हुआ है, आपको भुजा निकालना है। ध्यान दीजिएगा, फिर वही चीज़ आ गया आपके पास, ये समचतुर्भुज हो गया। तो विकर्ण क्या है, देखिए यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर है, मान के चलिए ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो आधा क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो भुजा हमको ये चाहिए, तो आपको बता चुके हैं कि ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, 16 9 25, अर्थात एच का मान अगर चाहिए तो √25 अर्थात 5। ये 5 सेंटीमीटर जो भी रहे आपका सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि x + 1/x बराबर 2, तो x² + 1/x² बराबर 8। ठीक है, तो इसको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो संख्या अगर स्क्वायरिंग पूछ रहा है, इसी का स्क्वायरिंग जस्ट पूछ रहा है, तो जो संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और क्या होगा, और ये क्या है प्लस है, तो यहाँ पे साइन माइनस लगा दीजिए और उसी संख्या को फिर घटा दीजिए। तो 4 में से 2 चला जाएगा, आपके पास उत्तर क्या आ जाएगा 2, यही 2 आपका रिजल्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चूंकि करेंगे क्या, देखिए इसको अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो x + 1/x का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या होगा, x² + 1/x² प्लस 2ab 1/x गुने 1/x बराबर ये 4 हो जाएगा। ये से ये खत्म हो जाएगा, तो ये इसका मान अगर चाहिए हमको तो क्या है, इधर या करके 4 हो गया और -2 हो जाता है, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी संख्या का क्या है स्क्वायरिंग किया हुआ है, 2 का स्क्वायर किया हुआ है, और ये 2 इधर आकर के माइनस हो जा रहा है। तो यही चीज़ हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी में आती है, 0.15, 0.3, वाट 1.2, 2.4। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए सीरीज क्या है, 0.15 और 0.3 और वाट 1.2 और 2.4। तो सबसे पहले सीरीज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ का देखेंगे। तो जोड़, तो यहाँ पे जोड़ने के बाद अगर 0.15 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 3.0 मिल जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, तो 2 से अगर गुना कर दें तो हमारे पास क्या 15 दूना 30, तब जो है मिल रहा है 15 दूना 30 होगा, तो यानी कि ये 30 हो गया। तो 2 अंक के बाद 0 हम लोग लगा देंगे, तो 2 अंक के बाद 0 लगा देंगे, तो 30 को हम लोग 0.30 को 0.3 भी लिखा जा सकता है, इसके बराबर ये हो सकता है। तो चलिए ये चीज़ तो हो रहा है। चलिए फिर यहाँ से 2 गुना कर देंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, यानी कि 0.6 यहाँ पे आएगा, है ना यहाँ पे। और फिर इसको मान लीजिए 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 2 से गुना होने के बाद क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। हाँ, लगभग सीरीज आपको बिल्कुल सीरीज यहाँ मिल गया। 6 दूनी 12, 2 से गुना करेंगे ये 0.6 आएगा, 6 दूनी 12 तो 1.2, और यानी कि सीरीज हमारा मिल गया। और फिर जो है इसको फिर 2 से गुना कर दीजिए, तो 12 दूना 24 यानी 2.4, यानी कि अगला सीरीज हमको मिल गया। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट हमारा निकल के आया क्या 0.6, यहाँ पे जो भराएगा 0.6, यानी 15 को 2 से गुना कीजिएगा तो 0.3 मिल जाएगा, हमारा ये मिल जाएगा। 0.3 को 2 से गुना कीजिए तो 0.6 मिल जाएगा, और 0.6 को 2 से गुना ये तो 1.2 मिल जाएगा, और 1.2 को 2 से गुना करेंगे 2.4 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में
₹56 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यहाँ पे क्या है, एक राशि है ₹800 यानी मूलधन है और 3 वर्ष में ₹956 हो जाती है। ये क्या हमारा मिश्रधन दिया हुआ है। तो कहता है कि अगर ब्याज को 4% बढ़ा दी जाए, यानी ब्याज का रेट क्या है 4% बढ़ा दी जाए तो वह 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो देखिए ₹956 हमको पहले मिल रहा है, ₹956 हमको पहले से मिल रहा है और 4% रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 4% और अधिक मिलेगा। क्योंकि ये है क्या, साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 800 का 4% हम लोग और निकाल देंगे। 800 का 4% निकाल देंगे कितना वर्ष में, यानी 3 वर्ष में। तो 12% निकाल दीजिए, तो इसका मतलब हो गया क्या, 8 चौक 32 अतिया 96 रुपया और एक्स्ट्रा हमको मिलेगा। ठीक है, 96 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा और ये इसमें जोड़ दीजिए तो हमारे पास जो भी मिलेगा यही मिलेगा। 6 चौ 12 के 2, 9 5 14 1 15 के 5, बाकियत में 1, 9 1 10 के 10, यानी 1052 हमको अब टोटल मिलेगा। अगर 4% ब्याज बढ़ जाएगा तो हमको 956 पहले तो मिल रहा था बिना ब्याज का रेट बढ़े हुए, और 96 रुपया अगर 4% बढ़ जाएगा तो 96 रुपया और हमको मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो है टोटल धन जो मिलेगा 1052 रुपया, यानी अमाउंट जो मिलेगा 1052 रुपया, 1052 रुपया। ऑप्शन नंबर C4 चैलेंज फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो कुल विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? कुछ नहीं है, इसमें आसान है। 30 विद्यार्थी का तो योग निकाल दीजिए 30 गुने 20, ठीक है, और 20 विद्यार्थी की औसत आयु 40 है तो जोड़ दीजिए 20 गुने 40। अब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया हमारे पास, 30 पहले से और 20 ये, तो 30 20 50, कुल विद्यार्थियों का औसत हमारा यही निकल जाएगा। तो ये 600 हो गया, अजोड़ 20 चौक 80, 800 बटे 50, यानी 8 चौ 1400 बटे 50। 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 दूना 10 और 4 14 15 40, यानी अब जो है विद्यार्थियों का औसत आयु क्या हो गया 28 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारे कोचिंग सेंटर के अंतर्गत या यूट्यूब पे आप जो है ये आरडी सर हैं, इनका जो है रीजनिंग का क्लास चलता है, और ये जो है अनुज सर है, इनका जो है आप जीके जीएस का क्लास ले सकते हैं। थैंक यू। तो आगे चलते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, धारा की गति क्या है? देखिए यहाँ पे धारा का जो है चाल पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि तो अप स्ट्रीम में अगर जाएगा, है ना, अप स्ट्रीम में अगर कोई भी नाव जाता है तो उसका जो है क्या होता है x माइनस वाई। ठीक है, नाव की चाल, ये x क्या है हमारा नाव की चाल है, और y क्या है हमारा धारा की चाल है। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जब जाएगा तो क्या होगा हमारा x प्लस वाई होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इस तरह से भी हम आप लोग बना सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि नाव की चाल क्या पूछ रहा है, धारा की चाल। तो धारा की चाल देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हो, इसी फॉर्मूला से धारा की चाल आप निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं, तो दोनों को जो है घटा करके और भाग 2 से दे दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इसमें बैठा दीजिए इक्वेशन, एक नाविक धारा की दिशा में 22 किलोमीटर घंटे की गति से जाता है, वो धारा के विपरीत 16 किलोमीटर। धारा के विपरीत क्या हुआ, ये अप स्ट्रीम हुआ, ये विपरीत, और ये क्या हुआ डाउन स्ट्रीम आपका दिशा के साथ। ठीक है, तो अब डाउन स्ट्रीम में क्या जाता है आपका नाविक धारा की दिशा में, तो 22, तो यहाँ पे 22 रख दीजिए बराबर x प्लस वाई, और ये अप स्ट्रीम में विरुद्ध क्या जाता है या विपरीत 16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये x माइनस वाई। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, तो धारा की गति, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा। धारा की गति, चूंकि y धारा की गति होता है और x क्या होता है नाव की गति, तो हमको निकालना है y का मान। तो यहाँ से ये और ये खत्म हो जाएगा, 22 में से 16 चला जाएगा, 16 6 22 6 हो गया, और ये 2y, इसलिए y का मान हमारे पास क्या निकल के आया 6/2 अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका धारा का चाल हो गया। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 हो तो उसकी परिधि का अनुपात क्या हो? वृत्त का क्षेत्रफल, मान लीजिए पाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर 1 बटे पाई r 2 का स्क्वायर, है ना। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया हुआ 4/9। तो r1 बटे r2 बराबर क्या हो जाएगा 4/9 अर्थात 2/3। और वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, है ना, r1 लिखिए 2 पाई r2, तो ये क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो ये 2/3 ही बचेगा, अर्थात r1 का मान जो होगा और r2 का मान जो होगा वही आपका होगा, यानी 2:3। ऑप्शन नंबर C फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए आगे चलते हैं।
ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है, ऐसा भी जब भी सिंप्लीफिकेशन आए तो ये किसी ना किसी जो है अलजेब्रिक फॉर्मूला पे आधारित होता है। तो यहाँ क्या है देखिए 782 गुने 782 यानी कि इसको ए मान लीजिए और इसको क्या है बी मान लीजिए। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू अब बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या ए प्लस बी। तो हम लोग को इतना करना नहीं था, इस दोनों को जोड़ करके ये और ये दोनों जोड़ करके लिख दीजिए। तो 8 2 10 के 0 बाकी अंत में ये 0, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी, एक ही ऑप्शन है ही 0 का। 8 2 10 के 0 बाकी अंत में 8 1 9 10 के 0 बाकी में 7 2 9 10 के 0 यानी 1000 इसका आंसर होगा। इस तरह से ए प्लस बी यहाँ जोड़ दीजिए यानी 782 जोड़ 218 बराबर 1000 हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो देख चुके हैं, यहाँ पे वर्ष लिखेंगे और यहाँ पे गुणित लिखेंगे या गुणित होना। तो वर्ष कितना है, 6 वर्ष में जो है स्वयं की दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्ष में 8 गुनी होना, 8 गुनी होना है, कितने वर्ष में वर्ष का मान ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का पावर है और यहाँ 6 है, तो ये चलेगा क्या, a गुने 6 बराबर 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर 2 का ये 6 होगा। ठीक है, ये 6 तो यहाँ लिखा आएगा, लेकिन ये 8 को 2 के पावर में तोड़ना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे इसका मान लिखा जाएगा 3 गुने 6 यानी कि 18 वर्ष में ये जो है 8 गुनी हो जाएगा। या तो नहीं तो सीधे यहाँ से यहाँ गुना कर दीजिए और ये संख्या जब भी आएगा 8 तो ये आपको जो भी आएगा 2 के गुणज में आएगा, जो भी ऊपर में गुणित दिया हुआ रहेगा उसी के गुणित में ये भी नीचे आना है। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो गया 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, 1.6 पर रेकरिंग है, ये लाइन नहीं है, ये रेकरिंग है का सरलतम रूप है। तो 1.61 तो पूर्णांक है और 6 6 बटे रेकरिंग का 1 है, तो इसका मतलब है 1 तो 9 लगा देते हैं। तो ये काट दीजिए, 3 दूना 6 3 3 9 3 एकम 3 2 5 5 बटे 3। इसका उत्तर आपका निकल के आएगा 5 बटे 3, बी नंबर ऑप्शन। आगे चलिए, एक चतुर्भुज के कोण इतना इतना अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण डिग्री में है। तो चतुर्भुज किसी भी चतुर्भुज का जो है सभी कोणों का योग क्या हो 360 डिग्री होता है। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, या फिर जो है रेशियो में भी आप डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट ही कर दीजिए। तो क्या है, रेशियो का मान दिया हुआ है कितना, 5 3 8 9 17 3 20 10 30 यानी रेशियो 30 बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो रेशियो 1 का मान आपके पास क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 1 0 से 0 12 3 36, एक रेशियो का मान 12 हो गया। तो इसमें आप जो है सभी ये 12 का मान पुट कर दीजिएगा, तो 12 3 36 हो जाएगा, ये 12 25 60 हो जाएगा, ये बर्नमा टोटल से 13 कितना होगा 12 3 36 के 6 बाकी में 3 12 का 12 3 15 156। तो ये आपका 36 60 18 156 ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रीतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, नीतू की सैलरी रीतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। रीतु और नीतू 2 है, तो नीतू की सैलरी से, नीतू 100 है तो रीतु क्या है 150 है। ठीक है, तो ये आप तुलना किससे करना है, रीतु की सैलरी से। जिसके पास शेयर है वही कंपेरिजन होता है, उसका मान नीचे रख दीजिए। 150 कमी तो 150 माइनस 100 यानी 50 की कमी कितना में 150 में, तो 100 में कितना की कमी। ठीक है, 50 थी या 150 यानी 100/3 निकला, 100/3 यानी 33.1/3%। ठीक है, यही आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी तरह के 65 बॉक्स 5 दिन में भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है MDH, देखिए MDH का फॉर्म लगा दिए, M1 D1 H1 बटे वर्ग 1। ठीक है, बराबर M2 D2 H2 बटे वर्ग। तो M क्या है, मैन है, D फॉर डे, H फॉर आवर, W फॉर वर्क। ठीक है, तो 15 व्यक्ति 35 बॉक्स 7 दिन में बनाते हैं। तो M का मान कितना है 15 है और D का मान कितना है 7 दिन में काम क्या करता है 35 बॉक्स बनाता है। तो 35 बॉक्स नीचे कर दीजिए, बराबर M2 क्या है, तो उसी तरह के 65 बॉक्स 5 दिन में कितने आदमी बनाएंगे। M2 का मान खोज रहा है, डे का मान 5 दिया हुआ है और बॉक्स क्या है 65 बनाना है। ठीक है, अब 7 बचे 35 और 5 दिया, यहाँ से भी काट दीजिए 15। ठीक है, 5 13 65 यानी ये हमारा निकल के क्या आएगा M2 बराबर निकल के आएगा 13 दिया 39, यहाँ से गुना कर दीजिएगा, ये 39 आदमी हमारा निकल के यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए
आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नल एक खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि तली का छिद्र भरी टंकी को 28 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में लगा समय। चलिए यहाँ पे देखिए, हम ये पहले भी बता चुके हैं कि पानी नल हौज टंकी जो भी रहे उसमें भी इफिशियंसी इंटू डेज बराबर वर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए, उसी फॉर्मूले पे ये भी बनेगा, इफिशियंसी इंटू डेज बराबर वर्क। तो एक नल एक खाली टंकी को क्या है 20 मिनट में भर सकता है। तो 20 मिनट में भरने का मतलब है ये 20 मिनट में भरा, यानी कि प्लस का साइन हम लगा दे रहे हैं खाली जो समझने के लिए कि 20 मिनट में ये भर सकता है, और 28 मिनट में वो क्या है खाली कर सकता है। तो माइनस का साइन हम लगा दिए कि खाली कर सकता है। अब 28-20 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 28-20 का एलसीएम क्या होगा 4 सत्ते 28 4 25 यानी 140 140 हो जाएगा। तो 20 सत्ते 4 से 7 भाग ये भरेगा, तो ये 28 बचे 140 यानी 5 भाग ये खाली करेगा। अगर दोनों टंकी को हम खोल दें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा +7 भाग और -5 भाग, यानी 2 भाग हमारा भरने का काम होगा। 2 भाग भरने का काम होगा, लेकिन भराना हमको कितना है 140 भाग। वर्क हमारा क्या करना है 140 भाग। तो क्या कहता है दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में लगा समय है ना, टंकी भरने में लगा। दोनों अगर खोलेंगे, हमारा दोनों नल जो फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ये क्या है इनलेट है और दूसरा आउटलेट है, दोनों खोलेंगे तो क्या होगा हमारा 2 भाग भरेगा। ठीक है, तो 2 भाग भरेगा, तो 2 भाग भरने में हमको भरना कितना 140 भाग, तो इसलिए टाइम बराबर 140 भाग 2 यानी कि 70 मिनट का समय हमको भरने में लगेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे चलते हैं। जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर खुद का 80% हो जाती है, उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। क्या है, जब किसी संख्या में 35 घटाया जाता है, ठीक है 35 घटा दीजिए, संख्या x मान लीजिए या 100 भी मान करके बना सकते हैं, तो x - 35 तो वह घटकर खुद का 80% हो जाता है। घटकर क्या होगा खुद का 80%, x/80/100। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 2 पचे 10। अब ये क्या हो जाए 5x, अब 5 पचे 25, 15 15 2 17 175 बराबर 4x। ठीक है, तो 5x को 4x को इधर पकड़ के ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 175। इसी का पूछ रहा है 4/5। ठीक है, संख्या निकल गया हमारा 175, तो 175 का 4/5 भाग क्या होगा, तो 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15 और 2 17 5 पचे 25, 35 चौके क्या हो जाएगा फिर 5 चौके 20 चलती है 12 2 14 140, 35 चौके 140 से, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु आकार का टोपी पहना है, टोपी का आयतन क्या होगा। तो टोपी शंकु का आयतन बराबर आप लोग जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो क्या है जोकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 1/3 गुने 22/7, 7 गुने 7, h का मान कितना है ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर 15, ये काट दीजिए 3 से कटेगा 3 पचे 15। ठीक है, अब गुना कर दीजिए तो 5 पचे 72 से 110 गुने 7 यानी 11 7 77, 770 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए ये सब फॉर्मूला बेस्ट है, जितना भी बता रहे हैं आपको बता रहे हैं कि सभी 1 स्टेप सोल्यूशन होगा। आगे चलिए, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:1 है, उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। ये भी कुछ नहीं है, इसको भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो 3:1 है, दूध एवं पानी मिल्क और वाटर क्या है आपका 3:1 है, या 3/1 लिखिए डायरेक्ट 3/1, तो 3 1 4 है ना, तो 3 1 4 हो गया दोनों का मिश्रण। अब 4 5 20 यानी 5 दिया 15 लीटर मिल्क हो गया आपको, और क्या हो गया 5 लीटर जो है आपका वाटर हो गया। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या 15 लीटर और 5 लीटर। रेशियो आप निकालना जानते होंगे 4 3 1 4 बराबर 20, इसलिए 1 बराबर क्या हो गया 5, तो 3 बराबर 15 और 1 बराबर 5। अब चलिए उस मिश्रण में पानी की क्या कहता है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध एवं पानी की अनुपात इतना है, उस मिश्रण में पानी की मात्रा क्या है। ये तो डायरेक्ट यहीं पे कुछ करना नहीं है, तो पानी की मात्रा 5 लीटर यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% वृद्धि करने पर कितना समय लगेगा। तो 5% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। देखिए 100 रुपया मूलधन है, उसको करना क्या है 50% बढ़ाना है, तो यानी 150 रुपया करना है, और 150 रुपया करना है तो 100 का जो है 150 रुपया हमारा क्या हो गया ये मिश्रधन हो गया। तो हमको ब्याज कितना मिला 50 रुपया मिला और 5% पे मिला, तो इसको लगेगा कितना 5% की दर से, ये 5% की दर से होने में इसको कितना लगेगा, तो 10 वर्ष का समय लगेगा है ना। 10 बचे 50, 5% 5 रुपये करके अगर आपको देगा तो कितना 10 वर्ष तक देगा वो, तब जो है आपको 50 रुपया बढ़ेगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए, ये सब कुछ है नहीं, ये सब सीधी सी बात है, कल समझना है इसको लॉजिक पे। क्या है 100 रुपया हमारा मूलधन था, तो उसको करना कितना है 50% बढ़ाना है, तो 50% बढ़ाने का मतलब 150 रुपया करना है, तो 150 रुपया करना है, तो 100 रुपया में हमको क्या है
5 रुपया ब्याज देगा, तो 100 रुपया में 5 रुपया देगा, तो इस तरह से 5-5 रुपया कितना 10 साल तक देगा, तो 10×5 = 50 रुपया हो गया, यानी 10 साल जो है उसका जो है समय लगेगा 50 रुपये बढ़ाने। पी और क्यू की औसत मासिक आय इतना है, क्यू और आर की औसत मासिक आय इतना है, तो पी और आर की औसत मासिक आय इतना है, तो पी की मासिक आय क्या है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से पी प्लस क्यू का कुल योग, तो कुल योग मतलब 2 × 50 × 50 50 × 2 इतना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 50 दूनी 100 का 2 0 और 50 दूनी 100 यानी 101, इतना आपका निकल के आएगा ये। ठीक है, कुल पी प्लस क्यू बराबर और क्यू प्लस आर बराबर क्या है 2 × 62 50, तो ये 50 दूनी 100 ये भी हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 के 5 और 2 6 12 12,500 ये हो जाएगा, और प्लस क्या है पी प्लस आर बराबर क्या है 52 दूनी हो जाएगा 2 0 0 2 दूनी 4 के 4 2 5 10 104। ठीक है, 2 दूनी 4 के 2 5 10। ठीक है, 10,400 ये हो गया, ये 12,500 हो गया, ये 10,100 है। अब क्या पूछता है पी की मासिक आय, तो अब यहाँ पे 3 इक्वेशन आपके पास आ गया। अब यहाँ से देखिए कि पी की मासिक आय हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर और पी प्लस आर, तो यहाँ पे पी निकालने के लिए क्या है क्यू, ये दोनों को जोड़ करके ये हटा दीजिए तो हमारा निकल जाएगा, क्या होगा है ना पी प्लस क्यू और क्यू प्लस आर 2 पी हो जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ करके और इसको माइनस कर देना है, तो जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस पी प्लस आर माइनस क्यू प्लस आर, ये कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये दोनों को जोड़ दिए 10 10 20 कितना हो जाएगा 20,500, अब माइनस कर दीजिए कितना 12,500। ठीक है, माइनस ये कर दीजिए, तो ये हमारा देखिए माइनस जाएगा तो क्यू आर से क्यू आर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास क्या 2p, और यहाँ पे घटा दीजिए तो ये हो गया 8,000 और p का मान 2 चौके 8 यानी कि 4,000। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे चलते हैं। यदि समांतर प्रगति में 3 संख्याओं का योगफल 9 है एवं उनका गुणनफल 24 है तो संख्याएं हैं समानांतर, तो हम लोग जो है इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1 2 3 लें, 3 संख्या तो कॉमन डिफरेंट 1 आएगा ही। अब इसका योग देखिए 3 2 5 1 6 होता है, तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो आगे हम फिर बढ़ते हैं 2 3 4, हाँ ये हो जाएगा 2 3 4 4 3 7 2 9 हो गया, योगफल क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंट 1 है, योग इसका कितना हो गया 9 हो गया, और गुना कीजिए चलती है 12 दूना 24, गुणनफल इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्याएं हमारा क्या निकल गया 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है, उसे 20% का लाभ होता है, वस्तु को 31.50 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति क्या है किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य पहले निकाल दीजिए। तो क्रय मूल्य हमारा जो है 20% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो 3600 रुपये है लेकिन बेच क्या रहा है 120 में आगुने 100। ठीक है, 1 0 12 3 36, यानी उसका क्रय मूल्य हमारा क्या निकल गया 3 पर 3 0, 3,000 रुपये क्रय मूल्य निकल गया। और बेचना क्या चाहता है 3150 में, तो लाभ कितना हुआ 150 रुपये, कितने पे 3,000 पे। ठीक है, आगुने 100% कर दीजिए, 2 0 से 2 0 1 0 से 1 0 3 5 15, अर्थात 5% हमारा लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे चलते हैं। 56 72 90 110 132 154 की संख्या एक पैटर्न बना है, उनमें से कौन सी संख्या पैटर्न में अनुपयुक्त है। चलिए देख लेते हैं। 56 72 90 110 132 और 154। अब पहले सबसे पहले जोड़ के देखिए 6 6 और 12 और 5 2 7, यानी कि इसमें 6 6 12 के 2 और 5 16 है ना, 6 6 12 5 1 6 1 7, 16 जोड़ देंगे तो 72 हमारा हो जाएगा। और फिर इसमें क्या है 72 8 80 10 90, 18 जोड़ देंगे, ये हमारा 16 जुड़ जाएगा, 6 6 12 5 1 6 7 के 70, तो 16 जुड़ जाएगा तो 72 होगा, 72 8 80 10 90, और इसमें क्या जोड़ देंगे तो 0 9 2 11 20 जोड़ देंगे तो हमारा 110 बनेगा। और फिर देखिए यहाँ पे 16 2 18 18 2 20, तो इसी तरह से इसमें 22 जुटेगा, तो 22 जुटने के बाद 132, अब 22 में फिर 24 22 2 24, यहाँ पे 24 जुटना है, तो 24 जोड़ने के बाद 4 2 6 और क्या 13 2 15, यहाँ पे होना चाहिए था 156। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24, तो यहाँ पे 56 में 16 जोड़े 72 और 72 में 18 जोड़े 90 और 90 में 20 जोड़े 110 और 120 10 में 20 जोड़े 132। ठीक है, 132 में 22 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा
110 में से 22 जोड़े, सॉरी 110 में से 22 जोड़े 132, और 132 में से फिर जो है 24 जोड़ना है, तो 24 जोड़ने के बाद हमारे पास 156 आना चाहिए था, लेकिन आ गया क्या, यहाँ पे 154 है, इसलिए यही आपका संख्या गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण x + 1 बटे x बराबर 3, तो x बराबर 0 के मूल हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इसको द्विघात समीकरण में बदल दीजिए। x + 1 बटे x बराबर 3 है ना, तो x बराबर 0 है, तो मूल तो पहले द्विघात समीकरण में इसको निकाल दिए, तो ये x² हो जाएगा +1 बराबर 3x, तो ये हमारा क्या होगा x², और इधर माइनस आके 3x + 1 बराबर 0। अब मूल क्या होता है, रूट अंडर प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a, तो यहाँ से b का मान -3 हो जाएगा, और c का मान हमारा 1 हो जाएगा, और a का मान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग निकालना जानते होंगे, द्विघात समीकरण में a b c का मान निकाल करके बैठा दीजिएगा, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो चलिए देख ही लेते हैं। तो b का मान हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस ये b हो जाएगा प्लस में, तो माइनस आ गया यहाँ पे -3 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 9 -4, a का मान 1, 4 गुने 1 गुने c का मान 1 बटे 2a होता है यहाँ पे, सॉरी 2a, तो 2 गुने a का मान 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 में से 9 -4 बटे 2a यानी कि 2, तो ये क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटे 2, अर्थात ये माइनस एक बार उधर जाएगा तो एक माइनस करेगा एक प्लस करेगा, तो 3 + 5 और 3 प्लस रूट अंडर का 5 बटे 2 और 3 माइनस रूट अंडर 5 बटे 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन। राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता, मशीन का क्रय मूल्य क्या है। सेम वही चीज़ है, इस तरह का हिसाब आगे हम आप लोग देख चुके हैं, तो क्या करना है, अब दोनों तरह से आप बना सकते हैं। तो 1/, क्या है, पहले जो है घाटा हुआ उसका जो है अब लाभ क्या होता है 1/7, उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता है। तो यहाँ पे हानि अगर लिखना है तो लिख दीजिए हानि और लाभ, तो 1 था या अनुपात में लीजिए, या x मान लीजिए 7x हो जाएगा लाभ। पहले x रुपया हानि होता था, तो अब बेचने पर क्या है 7x रुपया लाभ होता है। तो यहाँ पे से क्रय मूल्य निकाल दीजिए, तो 50 + x, ये 50 लाख है ये मान के चलते हैं हम लोग, और यहाँ क्या हो जाएगा 60 लाख माइनस 7x, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर आकर के ये 8x हो जाएगा, और ये इधर घट करके क्या होगा 10 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछता है मशीन का क्रय मूल्य क्या है, तो x का मान यहाँ पे निकाल दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10/8, 8 से इसमें भाग दीजिए, तो 8 का 8, तो 10, 8 दूना 16, 4 20, 8 25 40, इतना लाख निकल गया। x का मान क्या निकल गया, इतना लाख, तो यहाँ इसका मान यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, यहाँ पे पुटअप कर देंगे तो 50 + 1.25 लाख यानी 51.25 लाख उसका क्रय मूल्य निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, इसका जो है PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगा, और आपको जो है यूट्यूब पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय हिंद।